आप शायद इस पूरी आत्मविश्वास की चीज को गलत तरीके से देख रहे हैं, और सबसे बुरी बात यह है कि आपको इसका एहसास भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप इसे कर रहे हैं वह आपको प्रगति जैसा महसूस होता है। आपको लगता है कि आप खुद पर काम कर रहे हैं, लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप किताबें पढ़ रहे हैं, आप भाषण सुन रहे हैं, आप कोर्स कर रहे हैं, आप सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, आप नोटबुक में आइडियाज भर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यह विश्वास बैठ चुका है कि यह सब मिलकर एक दिन आपको अलग इंसान बना देगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। सच्चाई यह है कि जो लोग खुद को सेल्फ इंप्रूवमेंट में इंटरेस्टेड मानते हैं उनमें से ज्यादातर लोग बदलने से उतने ही दूर हैं जितना कोई सामान्य इंसान, क्योंकि उन्होंने विकास का एक ऐसा भ्रम बना लिया है जो सिर्फ पढ़ने और देखने से पैदा होता है। उन्हें लगता है कि वे बदल रहे हैं, लेकिन वे बदल नहीं रहे हैं, वे सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, और 20 साल बाद भी वे लगभग वही इंसान रहते हैं जो शुरुआत में थे। बस अब उनके पास दूसरों को सलाह देने के लिए बहुत सारे विचार और ओपिनियन होते हैं। आज मैं आपको 5 कारण बताना चाहता हूं कि क्यों ज्यादातर सेल्फ इंप्रूवमेंट काम नहीं करता और वास्तव में क्या काम करता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का फर्क बहुत बड़ा है और ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी गलत रास्ते में बिताते हैं बिना यह समझे कि वे गलत दिशा में चल रहे हैं। हर साल किताबें पढ़ते हुए, वीडियो देखते हुए, सेमिनार में जाते हुए, लेकिन अपनी असली जिंदगी में लगभग कुछ भी नहीं बदलते। समाधान यह नहीं है कि खुद को बेहतर बनाना बंद कर दो। समाधान यह है कि बेहतर बनने के दिखावे को असली बदलाव समझना बंद कर दो और उस धीमे उबाऊ दोहराव वाले काम को शुरू करो जो वास्तव में इंसान को बदलता है। इस बात को गंभीरता से लो, क्योंकि इसे समझने और न समझने के बीच का फर्क आपके अगले 10 साल तय करेगा। अब सबसे पहले यह समझो कि यहाँ दांव पर क्या लगा है। जब लोग एक और सेल्फ इंप्रूवमेंट किताब उठाते हैं तो उन्हें लगता है कि कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद बहुत प्रगति नहीं हो रही है, लेकिन वे पीछे भी नहीं जा रहे। लेकिन असलियत इससे भी खराब है। काम के बारे में पढ़ना लेकिन काम ना करना कुछ भी ना पढ़ने से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह आपको प्रगति का एहसास देता है बिना किसी असली बदलाव के, और यही एहसास एक जाल है। आपका दिमाग वही केमिकल रिलीज करता है जब आप किसी काम के बारे में पढ़ते हैं, जैसे तब करता है जब आप सच में वह काम करते हैं। एक्सरसाइज पर किताब पढ़ने से भी थोड़ी अचीवमेंट महसूस होती है, डिसिप्लिन पर टॉक सुनने से भी अचीवमेंट महसूस होती है, वेल्थ पर सेमिनार अटेंड करने से भी अचीवमेंट महसूस होती है, और धीरे धीरे आपका दिमाग सिर्फ पढ़ने से ही रिवार्ड लेने लगता है। फिर असली काम करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। पढ़ना करने की जगह ले लेता है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता, क्योंकि आपको लगता रहता है कि आप कुछ कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि जो इंसान सेल्फ इंप्रूवमेंट की एक भी किताब नहीं पढ़ता लेकिन हर 3 महीने में अपनी जिंदगी में एक नई चीज लागू करता है, वह उस इंसान से कहीं आगे निकल जाएगा जो 50 किताबें पढ़ता है लेकिन कुछ करता नहीं। क्योंकि पहला इंसान बना रहा है, दूसरा सिर्फ बनने का एहसास इकट्ठा कर रहा है। 10 साल बाद पहले इंसान ने 40 नई चीजें की होगी और उनमें से कुछ उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी होगी। दूसरे इंसान ने 500 किताबें पढ़ी होगी, लेकिन वह लगभग वही खड़ा होगा जहां 10 साल पहले था। बस अब उसके पास इस बात पर बेहतर ओपिनियन होंगे कि उसे क्या करना चाहिए। यह बात साफ समझ लो, इस पढ़ाई और मोटिवेशन का सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि काम नहीं करता। सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह आपको काम करने का एहसास देता है, जबकि आपकी जिंदगी वैसी की वैसी रहती है।
यह एक दर्द निवारक है जो खुद को प्रेरणा की तरह दिखाता है। यह उस दर्द को सुनकर देता है जो आपको असली एक्शन लेने के लिए मजबूर कर सकता था। जो लोग इस जाल से बाहर निकलते हैं वे वही लोग होते हैं जो उस दर्द को महसूस होने देते हैं, ना कि उसे एक और किताब से दबा देते हैं। दर्द ही ईंधन है, दर्द ही ईंधन है। किताब सिर्फ दर्द कम करने की गोली है और वही गोली आपको वहीं रोके हुए है। ऐसे लोग हर जगह हैं, बहुत कम, बहुत पढ़े लिखे, समझदार, इंटेलिजेंट लोग, लेकिन उनकी जिंदगी उनके ज्ञान को रिफ्लेक्ट नहीं करती, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पढ़ा, उन्होंने किया नहीं। और पढ़ना कभी करना नहीं होता। यही फर्क सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी सारी बातें इसी पर आधारित है, कैसे रीडर बनना बंद करें और डूअर बने, क्योंकि यही फर्क तय करता है कि आप वही बने रहेंगे या सच में एक नए इंसान बनेंगे। सबसे पहली बात समझो, सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में पढ़ना सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं है। डिसिप्लिन पर वीडियो देखना डिसिप्लिन नहीं है। किसी को काम करते हुए सुनना खुद काम करना नहीं है। दोनों एक जैसे महसूस होते हैं, लेकिन दोनों के परिणाम पूरी तरह अलग होते हैं। जब आप यह सब कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो आपको ग्रोथ जैसा अनुभव होता है, बिना किसी असली दबाव के। आपका नॉलेज बढ़ता है, वोकेबलरी बढ़ती है, कॉन्सेप्ट की समझ बढ़ती है। और क्योंकि यह सब ग्रोथ जैसा लगता है, आप समझ बैठते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी भी बढ़ रही है। लेकिन किसी चीज को समझना और उसे कर पाना दो अलग चीजें हैं। ज्यादातर लोग जो फिटनेस के प्रिंसिपल समझा सकते हैं खुद फिट नहीं होते। जो डिसिप्लिन पर शानदार बातें कर सकते हैं खुद डिसिप्लिन नहीं होते हैं। जो पैसे पर हर किताब पढ़ चुके हैं अक्सर वही लोग पैसों से संघर्ष कर रहे होते हैं, क्योंकि जानना आसान हिस्सा है, हमेशा से आसान था। असल मुश्किल हिस्सा करना है, और वह काम किसी भी किताब, वीडियो या सेमिनार से बिल्कुल अलग है। जो इंसान एक्सरसाइज पर 1 घंटा पढ़ता है उसे कोई फिजिकल बदलाव नहीं मिलता। जो इंसान 1 घंटा एक्सरसाइज करता है उसका शरीर बदलना शुरू हो जाता है। समय दोनों ने 1 घंटा दिया, लेकिन परिणाम पूरी तरह अलग होते हैं। और जाल यही है, पहला घंटा भी प्रोडक्टिव लगता है, ऐसा लगता है कि आप खुद पर काम कर रहे हैं, जबकि आपका शरीर वही है जहां पहले था। यही जाल सबसे ज्यादा एम्बिशियस लोगों को पकड़ता है, क्योंकि एम्बिशियस लोग सीखना पसंद करते हैं, उन्हें नए फ्रेमवर्क पसंद होते हैं, उन्हें समझ आने का एहसास पसंद होता है, इसलिए वे लगातार और पढ़ते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वे तैयारी कर रहे हैं कि सही फ्रेमवर्क बस मिलने वाला है। और फिर एक दशक गुजर जाता है, उनके पास 30 फ्रेमवर्क होते हैं, लेकिन उन्होंने उनमें से किसी पर एक्शन नहीं लिया होता, क्योंकि फ्रेमवर्क कभी काम नहीं करता, फ्रेमवर्क कभी काम नहीं था, वह सिर्फ काम की तैयारी था। और एक सीमा के बाद तैयारी सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन बन जाती है, बस एक सम्मानजनक नाम के साथ। अगली बार जब आप कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट किताब खत्म करें तो खुद से पूछें, मैं आज अगले 1 घंटे में अपनी असली जिंदगी में क्या करने वाला हूं। अगर जवाब है मैं इसके बारे में सोचूंगा, मैं एक और किताब खरीदूंगा, मैं अगले हफ्ते शुरू करूंगा, तो समझ जाइए आपने सिर्फ स्टडी की है, आपने कुछ किया नहीं। अब स्टडी बंद करो, करना शुरू करो, गलत तरीके से करो, तैयार महसूस किए बिना करो, क्योंकि बदलाव सिर्फ एक्शन से आता है, बाकी सब सिर्फ तैयारी है। और बिना एक्सक्यूजन वाली तैयारी सिर्फ फंसे रहने का महंगा तरीका है।